अगर तुम अभी भी एमएसयू की अपकमिंग मूवीज की टाइमलाइन को इस पोस्टर के हिसाब से पकड़ के चल रहे हो तो मैं बता दूं कि थामा मूवी से पूरी की पूरी टाइमलाइन बिगड़ चुकी है और सिर्फ फिल्मों की रिलीज डेट ही नहीं बदली है बल्कि माहौल को देखते हुए इसमें कुछ और नई फिल्में भी आ सकती है। तो ये जो कंफ्यूजन चल रहा है ना मार्केट में एमएसयू की मूवीज को और फिर कैरेक्टर्स को लेकर, मैं ना सिर्फ इसे दूर करूंगा बल्कि उसके साथ किस मूवी में क्या हो सकता है और उन फिल्मों की कास्ट क्या होने वाली है, कौन विलन होगा कौन हीरो होगा, उस पे भी डिटेल में बात करेंगे। तो चलो फिर थमा के बाद जो इनकी नेक्स्ट फिल्म आने वाली है यानी कि शक्तिशालिनी, उससे स्टार्ट करती है। तो एक्चुअली में पहले ये फिल्म कियारा को लेकर बनाई जा रही थी लेकिन फिर उनके माँ बनने के कारण वो मूवी में देवी माँ नहीं बन सकती। तो अभी उसमें अनीत पड्डा को लिया जा रहा है और उनके अपोजिट विलन के रोल में होने वाले हैं रणदीप हुड्डा। अब देखो यार, इसके अलावा वैसे तो कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है पर फिर भी सिर्फ तुम्हारे लिए अगर मैं इसकी कहानी के बारे में थोड़ा सा अंदाजा लगाऊं तो कहानी काली माँ और किसी असुर की हो सकती है जहाँ अनित पड्डा के कैरेक्टर का नाम शालिनी होगा और उसे दुर्गा माँ से या फिर काली माँ दोनों में से किसी एक से पावर मिलने वाली है और दूसरी तरफ होंगे हुड्डा साहब जो किसी असुर को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि बेसिकली इन्हें भी किसी असुर से ही पावर्स मिलेंगी। और देखो, मैं ऐसा सिर्फ मूवी के नाम से ही नहीं कह रहा हूँ, मतलब कि शक्तिशाली नाम है इसीलिए ये सब होगा नहीं, बल्कि अगर तुम स्त्री 2 से एमएसयू को देखोगे तो इनका ध्यान अब फोकलोर से हटके हिंदू गॉड्स और माइथोलॉजी पे ज्यादा हो चुका है। वो क्या है कि ट्रेंड का भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना भाई, अपने कंटेंट को लेकर इनसिक्योरिटी किसे नहीं होती। अच्छा, तुम्हें एग्जांपल चाहिए, चलो वो भी कर देता हूँ। तो तुम्हें याद ही होगा कि स्त्री पार्ट 1 में स्त्री और चंदेरी का फोकलोर था, भेड़िया में यापोंग का था और मुंजा में गोटिया का, आई मीन की मुंजा का ही था। लेकिन इन सब की खास बात ये थी कि ये सभी फोकलोर इंडिपेंडेंटली दिखाए गए थे, यानी कि इनको गॉड से नहीं जोड़ा गया था। लेकिन स्त्री 2 में हमें अर्धनारेश्वर का रेफरेंस दिया गया, स्त्री और सरकटी की फाइट को काली माँ और किसी असुर की लड़ाई की तरह दिखाया गया, रक्त बीज की तरह ही। और ये सब कम था कि जना को भी महाभारत का संजय बना दिया, बंदे को दीवार के आर पार दिख रहा था। और यही चीज हमें थामा में भी देखने को मिली। इन्होंने वेतालों को भी क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे काली माँ से जोड़ दिया, जबकि मैंने अपनी इस वीडियो में तुम्हें मूवी आने से पहले ही क्लियर किया था कि वेताल कैसे काली माँ से कनेक्ट नहीं है। और यही नहीं बल्कि मूवी में उन्हें जैसा दिखाया गया है वो वैसे है ही नहीं। और मैंने उसी वक्त ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि अगर ये वेतालों को चूज कर रहे हैं जो कि वेम्पायर से कहीं भी मैच नहीं होते और खून भी नहीं पीते, तो इनका कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। और इनका मकसद यही था, इन्हें उसे काली माँ से जोड़ना था। और इसलिए क्योंकि मेरा वो प्रेडिक्शन सही साबित हो गया तो मैं जानता हूँ या फिर मैं पक्का कह सकता हूँ कि आगे आने वाली फिल्मों में फोकस फोकलोर से हटके हिंदू गॉडेस पे ज्यादा होने वाला है या फिर दोनों का ब्लेंड देखने को मिलेगा। खैर, तो पहले शक्तिशालिनी इसी साल 31 दिसंबर को आने वाली थी, लेकिन अब थामा के साथ एक अनाउंसमेंट वीडियो डाल के ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि ये 24 दिसंबर 2026 को आने वाली है। और इसका 2026 के लास्ट में आना बाकी फिल्मों को अपने आप आगे ढकेल देता है। हाँ, इसके बाद भेड़िया 2 ही आने वाली थी जिसकी रिलीज डेट 14 अगस्त 2026 होने वाली थी, लेकिन क्योंकि अभी अमर कौशिक महाअवतार में बिजी है तो इसके लिए इन्हें कोई और डायरेक्टर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि 2026 में ना सही पर 2027 के स्टार्ट में इन्हें भेड़िया को लाना ही पड़ेगा, वरना उसके बाद की फिल्में अटक जाएंगी। और क्योंकि वरुण ने नो एंट्री 2 को भेड़िया 2 के लिए छोड़ दिया है, यानी कि मेकर्स तैयारी में तो है, लेकिन अगर मूवी को 2027 के स्टार्ट में लाना है तो इन्हें जल्दी शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि भेड़िया अभी फुल फॉर्म में आ चुका है तो वीएफएक्स बहुत टाइम लेने वाले हैं। और टेक्निकल बातों को छोड़ के अगर हम इसकी कहानी की बात करें तो उसको थामा में ही टीज कर दिया गया है। भास्कर का आलोक का खून पीना सिर्फ कैमियो के लिए दिया गया एक रीजन नहीं था, बल्कि ये एक्चुअली में भेड़िया 2 का सेटअप था, जहाँ पार्ट 2 में हमें वेयरवुल्फ की पूरी कम्युनिटी दिखाई जाएगी। हाँ, ये मेरी थ्योरी है पर ये पॉसिबल है। कैसे? चलो मैं बताता हूँ। देखो, इंस्पेक्टर ने क्या बोला था कि उनकी विषाणु से सदियों पहले की दुश्मनी है, पर हमें दुश्मनी का रीजन नहीं दिया गया है, यानी कि हमें नहीं पता कि ये साले बड़े दांत वाले जीवों की 2 प्रजातियां एक दूसरे की लेने में क्यों लगे पड़े हैं। अब इसको भेड़िया 2 में एक्सप्लोर किया जाएगा भास्कर की कम्युनिटी के थ्रू, और शायद इसीलिए हमें डॉक्टर अनिका भी दिखाई देगी। वैसे भास्कर के वेतालों की नगरी में आने को लेकर बहुत लोग कंफ्यूजन में हैं। तो बता दूं कि भास्कर वहां खुद नहीं आया है, बल्कि उसके अंदर जो भेड़िया है उसके मुंह वेताल का खून लग गया है और उसे अब वेताल का पूरा खून चाहिए, यानी कि ये भास्कर नहीं है। मूवी में भी ये दिखता है,
वेयरवुल्फ बनने के बाद भास्कर उस पे एकदम से हमला कर देता है, लेकिन जैसे शीशे में देखकर वो असली रूप में आता है तब अगर तुम ध्यान दोगे तो उसे आलोक के खून की कोई पड़ी नहीं होती, मतलब कि उसे आलोक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ कि भास्कर को पर्सनली पावर की कोई भूख नहीं है, ये तो उसके अंदर का भेड़िया है, या फिर यूं कह लो कि किसी श्राप की तरह दिखाया जाएगा कि अगर कोई भेड़िया किसी वेम्पायर का खून पी लेता है, वो चाहे एक बूंदी क्यों ना हो, तो उसे उसका सारा ही खून पीना पड़ेगा। और मेरे थ्योरी के हिसाब से यही भेड़िया 2 में उनके लड़ाई का असली कारण होगा, जहाँ पे आलोक की मजबूरी होगी भास्कर का खून पीना, क्योंकि उसे यक्षसन को हराना है। वही दूसरी तरफ भास्कर के कंट्रोल में ही नहीं होगा, यानी कि ये ना चाहते हुए भी जानी दुश्मन बन जाएंगे। और ये चीज भेड़िया 2 में भी अच्छी तरह से दिखाई जा सकती है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सिचुएशन इतने अच्छे से क्रिएट हो चुकी है कि ये लोग चाहे तो इस पे एक स्पेशल मूवी भी बना सकती है, जिसका क्रेज बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि तुम्हें तो पता है कि जब दो हीरो ही आपस में लड़ पड़ती है तो लोगों को कुछ यूनिक और क्रेजी देखने को मिलता है। हालांकि ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि यार इनकी अनाउंस हुई फिल्में तो टाइम पे आ नहीं रही है, तो फिर उसमें और ज्यादा फिल्में कहाँ से ऐड होने देंगे ये लोग। खैर भेड़िया 2 की सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी उसका विलन, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि पहले से ही फुल वेयरवुल्फ बन चुका कोई होने वाला है। क्योंकि देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हजारों सालों से जीती आ रही वेयरवुल्फ कम्युनिटी में भास्कर पहला होगा जिसने वेतालों का खून पिया हो। ऐसा हुआ तो लानत है भेड़िया कम्युनिटी पे। वैसे दूसरा सबूत भी है मेरे पास। दरअसल इंस्पेक्टर को भेड़िया के बारे में इतने डिटेल में पता है कि वेताल का एक बूंद खून पीने के बाद भी वेयरवुल्फ 10 गुना ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हो जाता है, और वेताल का सारा खून पीने तक नहीं रुकता। वही पे पुजारी को भी ये पता होता है कि वेयरवुल्फ का खून पीने से वेताल ताकतवर बनता है, यानी कि ये दोनों चीजें पहले हो चुकी है, इसीलिए तो इन्हें पता है। मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि पहले कोई चीज हुई ही नहीं है और इन्हें अपने आप ही पता चल गया। और ये चीज ये प्रूव करती है कि वेयरवुल्फ बनने वाला भास्कर पहला आदमी नहीं है। आई मीन कि फुल फॉर्म में वेयरवुल्फ बनने वाला भास्कर पहला भेड़िया नहीं होने वाला, और भी कई सारे भेड़िए होंगे उसकी कम्युनिटी में जो ये कारनामा पहले कर चुके हैं, और उन्हीं में से कोई उसका विलन होगा। बाकी भेड़िया के आगे खिसकने की वजह से नेक्स्ट फिल्म चामुंडा भी आगे सरक चुकी है, जो पहले 2026 के दिसंबर में आने वाली थी। अभी वो मेरे हिसाब से 2027 के दिसंबर में आ सकती है, कुछ पक्का कह नहीं सकती, लेकिन मैं भी अगर ये साल में 2 फिल्में रिलीज करने में कामयाब रहे तो हो जाएगा। वैसे इसमें भी अभी के लिए आलिया भट्ट होने वाली है और विलन के रोल में खुद अक्षय कुमार होने वाले हैं। हालांकि ये भी चीजें कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये फिल्म महायुद्ध से पहले बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बाकी जो फिल्में आ चुकी है या फिर आने वाली है उसमें हमने सिर्फ अक्षय के कैमियो देखे हैं, लेकिन चामुंडा में हमें ये पता चलेगा कि आखिर वो क्या है। ऑलमोस्ट सभी ने ये मिस कर दिया होगा कि हमने अक्षय की रियल पावर देखी ही नहीं है, हमें बस उसे सरकटे की पावर से लेते हुए दिखाया गया है। और मैं ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ कि सरकटे की पावर्स मिलने से पहले अक्षय का कैरेक्टर एक आम इंसान था। आई थिंक कि उसके पास बहुत सारी पावर्स पहले से ही मौजूद होंगी और उसी का खुलासा चामुंडा में होगा। वैसे चामुंडा वही देवी है जो हमने थामा में देखी थी, और उससे ऊर्जा निकल के लास्ट में आलोक जो है वो व्यापार बना था, आई मीन की पावरफुल वेताल बना था, और शायद उनकी ही पावर्स आलिया को मिलेगी। अब देखो ये देवी से डायरेक्ट पावर लेने वाली चीज जो है ये हमें अभी तक पता नहीं है कि ये कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि हमने इस यूनिवर्स में पहले कोई भी डेमीगॉड देखा ही नहीं है। मतलब कि ये जो बाकी सारे कैरेक्टर हैं ये फोकलोर से उठाए गए हैं, इसीलिए आलिया और पड्डा को उनकी पावर्स कैसे मिलेंगी ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब कि क्या ये इनके साथ जन्म से आएंगी या फिर इन्हें बाद में आलोक की तरह मिलेंगी। खैर इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि अगर आलिया से भिड़ने के लिए सीधा मेन विलन को रखा गया है तो इससे पता चल जाता है कि आलिया का कैरेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। वैसे स्त्री 3 भी इन सभी फिल्मों की वजह से अपने आप 2028 में पहुंच जाती है, और ये चीज सेंस भी बनाती है क्योंकि तब तक अमर कौशिक फ्री भी हो जाएंगे। होप सो कि वो कोई और फिल्म ना ले या फिर महाअवतार में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि स्त्री 3 बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फिल्म होने वाली है और इसीलिए इसे अमर कौशिक ही डायरेक्ट करे तो अच्छा होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि स्त्री से इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, या फिर स्त्री 2 ने बॉक्स ऑफिस पे फाड़ दिया था, बल्कि इस यूनिवर्स की स्टोरी के हिसाब से ये MSCU को एक नया मोड़ देने वाली है, क्योंकि इसमें हमें विकी की मिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। आई नो ये सुनने में फनी लगता है, पर ट्रस्ट में विकी MSCU का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है, और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा भी नाम विक्की है, बल्कि आई जेन्युइनली फील कि वो सच में ऐसा करेंगे, एंड आई थिंक कि वो
एवेंजर्स में जैसे आयरन मैन था वैसा ही होने वाला है, और इसीलिए हमें पार्ट 3 में उसकी पावर्स के बारे में और उसका जो असली मकसद है, यानी कि जिसके लिए उसका जन्म हुआ है, उसके बारे में बताया जाएगा। और फिर 2028 के लास्ट में शायद हमें महामुंजा देखने को मिलेगी। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मुंजा भले ही एक बिंडोग बच्चा है, हलकट हवस का छोटा पुजारी है, पर वो बहुत पावरफुल है, और इसलिए वो जिस भी टीम में होगा उसका पलटा भारी पड़ने वाला है। वैसे यार तुम्हें दिल की बात बताओ तो मेरा तो बहुत मन था कि उसे हीरो की टीम में देखूं, लेकिन उसका अपनी बहन गीता को मारना ये पहले ही प्रूव कर चुका है कि वो बहुत बुरा है, हरामी है साला। इसलिए उसका अच्छी टीम में होना नियरली 99% इम्पॉसिबल है। पर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सरकटे का वंशज अक्षय का कैरेक्टर उसे अप्रोच कैसे करता है, यानी कि उसे अपने टीम में कैसे खींचता है। खैर फिर 2029 के स्टार्ट में और एंड में पहला और दूसरा महायुद्ध होगा, यानी कि एक ही साल में 2 फिल्में, और ये प्लान बहुत ही सॉलिड है। मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए, जिसके लिए इन्हें दोनों फिल्मों को साइमल्टेनियसली शूट करना पड़ेगा। और उसमें क्या होने वाला है मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, ये बात सबको पता ही है, क्योंकि एवेंजर्स की महायुद्ध वाली दोनों फिल्में सभी ने देख रखी है। खैर कुछ चीजें और है जो कवर करनी चाहिए, जैसे कि छोटी स्त्री नाम से एक एनिमेटेड मूवी आ रही है, तुमने तो सुना ही होगा, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता होगा कि ये चीज भी ये लोग मार्केट की बदलती हुई हवा को देखकर ही कर रहे हैं। वैसे इसमें हमें श्रद्धा की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी। ये फिल्म स्त्री 3 से ठीक पहले आएगी, क्योंकि इसके लास्ट में एक लाइव एक्शन सीन जैसा कुछ होगा जो कि इसे पार्ट 3 से डायरेक्ट जोड़ेगा। बाकी अभी रिपोर्ट्स निकल के आई है कि दिनेश विजन MCU में फुल्ली AI मेड फिल्म भी बना रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये कितना सच है और कितना झूठ है, आई डोंट नो, पर मैं बस इतना कहूंगा, ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। बाकी मेरे हिसाब से थम्मा 2 और भेड़िया वर्सेस वेताल भी मेकर्स के दिमाग में है, और ट्रेंड को देखकर ये बना भी सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड को कितना फॉलो करते हैं मैं तुम्हें अभी बता चुका हूँ। खैर अभी तुम्हें ये पता है कि नहीं, पर इंडिया में जो यूनिवर्सेस शुरू हुई थी उनमें से MCU ही सिर्फ अकेली है जो कि टिकी हुई है या फिर सही से कर पा रही है, बाकी सब निकल लिए पतली गली से। पर पॉइंट ये है कि जो गलतियां बाकियों ने की है उन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अब बहुत आगे आ चुके हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने भारी भरकम दिमाग से कुछ सजेशन दूं, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले किसी भी यूनिवर्स का एक डायरेक्टर पे निर्भर रहना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए इन्हें अपने अपकमिंग फिल्मों के लिए नए और टैलेंटेड डायरेक्टर्स को लेना चाहिए। इससे 2 बड़े फायदे होंगे। पहला तो प्रोजेक्ट डिले नहीं होंगे जैसा कि LCU में हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो कुछ सालों में बनी पूरी हाइप डेड हो जाएगी। इसलिए मेरे हिसाब से कम 1 साल में 2 फिल्में आनी चाहिए, या फिर एक तो आनी ही चाहिए, जैसे मुंजा और स्त्री 2 आई थी और दोनों ब्लॉकबस्टर हुई थी। दूसरा बड़ा फायदा होगा, हर फिल्म की कोर थीम अलग होगी, क्योंकि हर डायरेक्टर अगर वो टैलेंटेड और अपने काम को लेकर पैशनेट है तो वो अपनी फिल्म को अलग टोन देने की कोशिश करेगा, जैसे कि टेम्पलेट रिपीट नहीं होगी जो कि स्पाई यूनिवर्स के साथ हुआ है, और इसका इतना बुरा असर हुआ कि वॉर 2 जैसी फिल्म फ्लॉप हो गई। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वॉर 2 का अगर सीक्वल बना तो वो फ्लॉप होगा, लेकिन इन्होंने मेहनत और लगन से वो भी अजूबा कर दिखाया। तो अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो डिफरेंट डायरेक्टर को चुनना जरूरी है, क्योंकि MCU में चीजें रिपीट होती नजर आ रही है। एग्जांपल दूं तो हर फिल्म में रुद्रा भैया जैसा एक कैरेक्टर रखना, जिसको कि थैंकफुली उन्होंने थम्मा में तोड़ा है। तो आई होप कि दिनेश विजन अगर इस वीडियो को कैसे देख रहे हो तो सारी फिल्मों का भार आदित्य और अमर कौशिक के कंधों पे ना डाल के बाकी डायरेक्टर्स को मौका दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और इसके रिजल्ट तुम्हें एंड गेम में दिखाई भी देंगे।